आप सबको पहले से ही पता है, लेकिन जो लोग आज हमारे इस चैनल से नए से जुड़ रहे हैं उनको एक बार फिर से बता दूं, इस चैनल का उद्देश्य एकमात्र और एकमात्र है आप सब तक कंप्यूटर कोर्स बहुत ही आसानी से पहुंचाना और आपके सरल भाषा में पहुंचाना। क्योंकि लोकल लैंग्वेज बहुत मायने रखती है, और आपको लोकल लैंग्वेज में अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आती है। और हमारा जो आप लोग का कमेंट है उससे हमको पता चलता है कि हमारा बच्चे लोग मतलब हमसे जो भी जुड़े हुए हैं, जो भी मेरे छात्र हैं, छात्राएं हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, हमसे बड़े गार्जियन हैं, गृहिणियाँ हैं, जो लोग भी हैं वो लोग बेहतरीन ढंग से क्लास कर रही हैं। और आपसे भी उम्मीद है कि आप अच्छा से अच्छा क्लास करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे इंसर्ट का हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। और आज का जो क्लास है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, हेडर, फुटर, पेज नंबर। और इस सेक्शन के बाद ये आज हमारा आज इतना ही आपको पढ़ाऊँगा। फिर मैं अगले क्लास में आपका जो ये बच जाएगा उसको मैं लेके आऊँगा अगला वीडियो। तो अब देर ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि ये जो हाइपर लिंक है, आपको ध्यान होगा कि जब आप नेट पे कोई भी लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसका रिज़ल्ट मिलता है। आप सेम चीज़ आप कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप एक पेज को दूसरे पेज से लिंक कर सकते हैं या एक टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से लिंक कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज मान लीजिए हमको MS DOS मान लीजिए हमने लिखा है ना। अब MS DOS को हम क्या किए, थोड़ा सा साइज बढ़ा दिए, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन होता है इसका शॉर्टकट की साइज बढ़ाने के लिए। तो अब क्या करेंगे, MS DOS को सेलेक्ट कर लिए, जिसको भी आपको हाइपरलिंक जिस पे लगाना है आप क्या करेंगे उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। देखिए हाइपरलिंक पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जैसे डॉस का फाइल है तो डॉस के फाइल को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे। आपसे एक गुजारिश है कि आप जो स्टेप मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ आप अपने कॉपी पे लिखते चलें, क्योंकि इससे क्या होगा कि कभी आप भूल भी जाएं तो आपको अच्छे से डायरी देखने के बाद आपका क्लास रिकॉल हो जाएगा। या वीडियो को डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड करके फिर इसको बार बार रिपीट करके देखते रहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि आपका अब देखिए डॉस, अब जैसे डॉस के ऊपर माउस पॉइंटर लेके जाएंगे तो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कंट्रोल प्लस क्लिक कर रहा है टू फॉलो लिंक। अगर आप कंट्रोल कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो देखिए क्या हो गया, हैंड हो गया। अगर बाहर आते हैं तो हैंड नहीं है, यहाँ जैसे आएंगे तो ये मेरा लिंक आ गया। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप कह रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो येस। जैसे येस करेंगे तो आपका जो MS DOS का पेज है वो पेज आपका यहाँ पे खुल जाएगा, जिस पेज से हमने उसको लिंक कर रखा था। तो ये हाइपरलिंक आप समझ में आया। चलिए अब हमारा अगला है बुक मार्क। देखिए बुक मार्क क्या होता है, सपोज मानिए इस पर हम क्लिक करते हैं, यस किए। अब देखिए ये बुक मान लीजिए ये हमारा पेज है और आज हम यहाँ तक पढ़ लिए। यहाँ तक पढ़ने के बाद हमको क्या करना है कि घर जाना है या कोई दूसरा काम करना है, तो यहाँ पे मार्क कर दें ताकि हमारा जो अगला है आए, मतलब बाद में जब भी मैं बैठूं तो बुक मार्क खोल के चेक कर लूं कि लास्ट मैंने कहाँ तक पढ़ी थी। तो हम क्या करेंगे, फिर से इंसर्ट मेनू में जाएंगे। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद यहाँ बुक मार्क में जाएंगे और बुक मार्क में यहाँ पे कोई भी नाम दे दीजिए आप। जैसे मान लीजिए हम दे देते हैं लास्ट एडिट, यानी कि यहाँ तक हम एडिट कर चुके हैं, ये लास्ट एडिट हमारा यहाँ तक हो गया। इसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आप कहीं भी कर्सर रखेंगे, ठीक है। फिर बुक मार्क में जाएंगे और यहाँ पे लास्ट एडिट आ गया, गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपका बुक मार्क देखिए मार्कर वहाँ ही ला करके छोड़ेगा जहाँ से आपने बुक मार्क इसको किया है, ठीक है। बुक मार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से बार बार कीजिएगा। एक बार फिर से हम बताते हैं, जैसे सबसे पहले कि आपको कहीं भी करना हो बुक मार्क तो यहाँ पे गए, उसका बुक मार्क में गए और यहाँ से ऐड कर देंगे, कोई भी नाम दे करके ऐड कर लिए। लेकिन एक बुक मार्क मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है तो उस पर गो टू पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा ना, कर्सर मेरा डायरेक्ट वहीं ले जा करके छोड़ देगा। तो ये बुक मार्क हो गया। अब इससे भी ज़्यादा बड़ी इंपॉर्टेंट है आपका क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, देखिए अब जैसे ये MS DOS है, MS DOS है। MS DOS के बाद आपको हम ये करते हैं विंडोज़। अब सपोज मान लीजिए कर दिए MS Word, WORD, है ना। अब तीनों को क्या करिए, इस दोनों वो तो लिंक है, आप इस दोनों को क्या करिए होम में चलिए और यहाँ पे ले लीजिए हेडिंग 1, ठीक है।
हेडिंग 1 ले लिए। अब क्या करेंगे कि थोड़ा सा विंडोज़ को विंडोज़ के लिए हम कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ से पेज ब्रेक करते हैं, एक नया पेज लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लिए। ठीक है, अभी क्या किया, फर्स्ट पेज पे विंडोज़ और MS वर्ड लिखा और नेक्स्ट पेज पे विंडोज़ लिख लिया और विंडोज़ लिख देते हैं विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। सपोज कोई बुक अगर आप बना रहे हैं तो उसका कैसे एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक होता है, जो ई बुक होता है ना, ई बुक में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब विंडोज़ कर लिए, फिर यहाँ से क्या करेंगे, पेज ब्रेक करेंगे। पेज ब्रेक करने के बाद फ्रंट पेज पे चलेंगे। फ्रंट पेज पे क्या MS वर्ड है, MS वर्ड को कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आ जाइए अगले पेज पे और यहाँ पे कर दीजिए पेस्ट। अब यहाँ पे MS वर्ड के बारे में लिख दीजिए, इट इज़ कॉल्ड वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में ये आ गया, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ठीक है ना, ये कर लिए। अब आपको कुछ नहीं करना है। सपोज अब यहाँ पे इंटर कर लीजिए। अब चलिए क्रॉस रेफरेंस में यहाँ से क्या लेना है आपको, तो हेडिंग लेना है। ठीक है, अब हेडिंग में आप जैसे ही जाएंगे तो आप यहाँ पे देख लीजिए आपका आ गया, विंडोज़ इंसर्ट कर लीजिए, MS वर्ड को इंसर्ट कर लीजिए, इसको क्लोज़ कर लीजिए। ठीक है, अब आप इसको यहाँ से क्या करिए, इंटर मार लीजिए। अब जैसे वर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका वर्ड खुल जाएगा। विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो कर्सर आपका विंडोज़ पे चला जाएगा। ठीक है, यही होता है क्रॉस रेफरेंस। अब रहा बात, अगर आपको इससे इसको जोड़ना है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और बुक मार्क, यहाँ पे गए, यहाँ पे बुक मार्क बना लेंगे विन। ठीक है, ऐड कर लीजिए और फिर नीचे वाले पे आइए। अब इसको भी बुक मार्क आप बना लीजिए। क्या, इसका बुक मार्क आप बना लीजिए वर्ड, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बुक मार्क बना लिए। अब यही जो हमारा क्रॉस रेफरेंस है, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सपोज मान लीजिए यही है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, क्रॉस रेफरेंस में जाइए और इसको आप कर लीजिए, यहाँ से क्या लेंगे, बुक मार्क लेंगे। ठीक है, बुक मार्क में विन से क्या करें, विन को ऐड करेंगे, इंसर्ट क्लोज। ठीक है, अब MS वर्ड को क्या करेंगे, क्रॉस रेफरेंस, अब यहाँ से ले लेंगे वर्ड। ठीक है, अब आप देखिए जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वर्ड आ गया डायरेक्ट। ठीक है, अब फिर अगर हम विंडोज़ पे क्लिक करें, तो यहाँ पे विंडोज़ खुलेगा। ध्यान से समझ में आया, एक बार फिर से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे विंडोज़ और वर्ड को दो हम बना लिए। अब विंडोज़ का यहाँ पे नीचे वाले पेज का विंडोज़ का हम बुक मार्क बनाएं, फिर वर्ड का नीचे जो है इसका बुक मार्क बना लिए। बुक मार्क बनाने के बाद हम क्रॉस रेफरेंस में चलेंगे और यहाँ से बुक में यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है, तो यहाँ से जब अगर आपको हेडिंग लेना हो तो हेडिंग ले लीजिए, बुक मार्क लेना हो बुक मार्क ले लीजिए, फुटनोट लेना हो फुटनोट ले लीजिए, जो भी आप चाहें उसको वहाँ से आप लिंक कर सकते हैं। इसको इंट्रा लिंक भी बोलते हैं, तो इसको ध्यान से एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे हेडर का मतलब होता है कि किसी भी पेज के हेडिंग में आपको हेडिंग डालना। जैसे कोई बुक आप लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, कोई मैगजीन लिख रहे हो, तो उसको आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ से टाइटल दे दीजिए। टाइटल में बिहार इलेक्शन हमारा दिए हुए थे फ्रंट पेज पे, तो बिहार इलेक्शन आ गया, कर दीजिए, कोई बात नहीं है। तो बिहार इलेक्शन आ गया, हर पेज पे आपको बिहार इलेक्शन आ जाएगा। जितना भी पेज होगा, 2 ही पेज है, दोनों पेज पे बिहार इलेक्शन आ गया। अगर आपको इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना है तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें कोई चेंजिंग करना है, चेंजिंग कर लीजिए। आप दे दीजिए कंप्यूटर क्लास, ठीक है ना, ये दे दिए, क्लोज कर लीजिए। अब आप वापस फिर से इंसर्ट मेनू में चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए फुटर है, हेडर तो हेडिंग आ गया, फुटर कहाँ जाएगा, तो फुटर नीचे आएगा। फुटर में सपोज मानिए हम ये डिज़ाइन लेते हैं, इससे क्या होता है, पेज भी आएगा और यहाँ पे डिज़ाइन भी आप कुछ लिख भी सकते हैं, है ना। जो लिखना चाहें आप लिख दीजिए, बाय अनीश कर्ण,
ठीक है, क्लोज कर दीजिए। तो क्या होगा, अब देखिए ये तो फ्रंट पेज है, सेकंड पेज पे आ गया पेज 2 और तीसरा पेज पे आ गया पेज 3, ऑटोमेटिक आपका आएगा। उसी तरह से आप डायरेक्ट यहाँ पे चाहें तो एक तो पेज नंबर से भी ले सकते हैं। पेज नंबर में आप टॉप ऑफ द पेज, पेज के साइड में आएगा, बॉटम ऑफ द पेज, पेज के नीचे आएगा। पेज मार्जिन में आप सेट करना चाहें तो मार्जिन में आप सेट कर सकते हैं। करेंट पोजीशन में सेट करना चाहें तो करेंट पोजीशन में सेट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेज नंबर, मतलब पेज नंबर में कोई बदलाव करना चाहते हैं, कोई डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, या रिमूव पेज नंबर में आप पेज को हटा भी सकते हैं। तो आपको कैसा लगा क्लास, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आपको भी मेहनत करना होगा। आपको अपने डायरी पे एक एक पॉइंट को लिखते चलिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए, और साथ ही साथ आप कोर्स को कंटिन्यू करते चलिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत सारा टॉपिक। अभी हमारा तो इन सब MS वर्ड स्टार्ट ही हुआ है। अब हमारा जो अगला क्लास होगा उसमें हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, क्विक पार्ट्स पढ़ेंगे, वर्ड आर्ट पढ़ेंगे, ड्रॉप कैप है, सिग्नेचर लाइन है, डेट है, ऑब्जेक्ट है, इक्वेशन है, सिंबल है। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट में हमारा ये कोर्स, मतलब ये मेनू कंप्लीट हो जाएगा। और जो लोग अभी तक हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।